हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is found up to an accuracy of 4% on a planet. The energy supplied to a simple pendulum to known mass m to undertake oscillations of time period capital T is being estimated. If time period is measured to an accuracy of 3%, the accuracy to which E is known as. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके अंदर एक्यूरेसी कितनी है 4%, और किसी पेंडुलम जिसका मास m है उसका टाइम पीरियड के अंदर जो एक्यूरेसी है वो कितनी है 3%. तो जो एनर्जी उसको सप्लाई की जा रही है E, उसके अंदर एक्यूरेसी कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम देख लेंगे कि जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास. टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला रहता है t, इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी. ये हमारे पास टाइम पीरियड रहता है, जहाँ पे एल क्या है लेंथ ऑफ पेंडुलम है एंड जी हमारे पास क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक तो की कंसेप्ट ये हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला. सेकेंड हमारे पास क्या होता है कि जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी होती है. एनर्जी टू पेंडुलम, पेंडुलम को कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है वो देख लेते हैं. तो ये एनर्जी का जो वैल्यू होती है, एनर्जी की वैल्यू ये हमारे पास क्या रहती है एम जी एल थीटा स्क्वेयर बाई 2. ये हमारे पास एनर्जी रहती है. एल यहाँ पे सेम वही लेंथ है, इसको मैं यदि कैपिटल एल से शो करता हूँ या ऊपर वाली को स्मॉल एल से शो कर देता हूँ तो भी हमारे पास कोई इश्यू नहीं होगा. ऊपर वाली को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे स्मॉल एल से शो कर देता हूँ. थीटा क्या है, थीटा एंगल है. एंगल किस प्रकार से, जैसे जब ये हमारे पास मान लेता हूँ कि ये पेंडुलम है, जब ये रोटेट नहीं कर रहा था इस कंडीशन के अंदर था तो इसने कुछ रोटेट किया तो ये पेंडुलम यहाँ पे आ गया और ये एंगल बना लेगा थीटा. तो ये जो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे पास एंगल है, ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा. अब इसी तरह से ये एल इसके साथ किस प्रकार से रिलेट करते हैं एनर्जी के साथ में, क्योंकि इसकी हाइट में चेंज होता है. यहाँ से जो हाइट एच है उसके अंदर चेंज होगा और ये इसकी एल लेंथ है, तो इन दोनों के रिलेशन से ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया जाता है एम जी एच से. सो हमारे पास जो एनर्जी आती है वो क्या आती है एम जी एल थीटा स्क्वेयर बाई 2. एक ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. थर्ड की कंसेप्ट क्या रहेगा कि कोई भी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके अंदर एक्यूरेसी या एरर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. सो यदि मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है और वो डिपेंड करती है बी के ऊपर, बी टू द पावर बी, सी के ऊपर डिपेंड करती है सी टू द पावर सी, एंड डी के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी टू द पावर स्मॉल डी. अब इसके अंदर यदि एक्यूरेसी या एरर दोनों की बात करें तो ये हमारे पास क्या होती है ऐड होती है, हमेशा क्या होगी एड ऑन होगी. एरर परसेंटेज की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा, जो पावर होती है उसका हो जाता है मल्टीप्लाई डेल्टा बी बाई बी प्लस सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा कैपिटल सी बाई सी प्लस स्मॉल डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल डी बाई डी, और इसके साथ 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. यानी कि एरर या एक्यूरेसी किसी फॉर्मूला की वो हमेशा क्या होगी एड ऑन होती है एरर परसेंटेज. यानी कि यदि डिवाइड के अंदर भी कोई वैल्यू है तो उसकी एरर या एक्यूरेसी जो होगी वो काउंट करेंगे तो उसके अंदर ऐड होगी ना कि माइनस होगी. सो ऐड होती रहती है ये एरर या एक्यूरेसी परसेंटेज निकालने के लिए. सो ये तीन हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो अब यदि मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें चाहिए एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास एम जी एल थीटा स्क्वेयर बाई 2, और टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल जी. अब यदि मैं यहाँ से लेंथ एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगी, ये आएगी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर इंटू जी. ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यानी कि टी स्क्वेयर इंटू जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर, ये लेंथ एल की वैल्यू आ जाएगी. अब ये लेंथ एल की वैल्यू मैं एनर्जी के फॉर्मूला में पुट कर देता हूं, तो एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा एम जी एल की जगह मेरे को क्या पुट करना है, एल की जगह मेरे को पुट करना है टी स्क्वेयर जी बाई नीचे 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वेयर इंटू थीटा स्क्वेयर.
अब हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, एक तो हमारे पास चेंज दिया जा रहा है जी के अंदर जो कि जी स्क्वायर हो जाएगा, तो इस जी को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इस जी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। टी स्क्वायर के साथ में जो जी है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसको जी स्क्वायर कर दिया। अब मेरे को चाहिए कि एनर्जी के अंदर कितनी एक्यूरेसी होगी, तो डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, पावर आगे आ जाएगी जी के लिए 2 डेल्टा जी बाई जी, और टाइम पीरियड के लिए भी आगे आ जाएगी 2 डेल्टा टी बाई टी, और इसके साथ में क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, यदि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 में यहाँ से क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, और डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 आ जाएगा, प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 आ जाएगा। 2 ये आ गया। अब डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 क्या है, एक्यूरेसी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमें कितनी देर की है 4%, जो कि हमें कितनी गिवन है 4%, प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 क्या है, एक्यूरेसी इन द टाइम पीरियड, ये हमें कितनी देर की है 3, तो टोटल एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी 14%। एनर्जी के अंदर टोटल एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी 14% एक्यूरेसी आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बात करें यदि ऑप्शन की, तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, हमें जस्ट फाइंड आउट करना है कि कितनी एक्यूरेसी आएगी, तो एक्यूरेसी हमारे पास आएगी 14%। सो 14% इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।